मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। नरेंद्र मोदी इजराइल यात्रा पर हैं, वहां इजरायली संसद को संबोधित करेंगे। अब ये यात्रा बड़े रणनीतिक महत्व की है। सोचिए, जिस समय में भारत भी अपनी एम्बेसी के जरिए अपने नागरिकों को कह रहा है कि ईरान जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए, अमेरिका ने कह दिया है, और ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव है, ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव है, वो चरम पर है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा कर रहे हैं तो ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। और इसको यूं भी देखा जा सकता है कि भारत अपनी जहां भूमिका तय करनी है वहां पर थोड़ा सा भी संकोच नहीं कर रहा। नेतन्याहू जिस तरह से भारत को लेकर, भारतीयों को लेकर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात करते हैं, वो बड़ा स्पष्ट दिखाता है कि उनको ये सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक देश लगता है भारत। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए हैं, उनकी जो यात्रा होगी कल और परसों की है, यानी 25 और 26 फरवरी 2 दिन की यात्रा पर वो जा रहे हैं। इससे पहले वो 2017 में गए थे, यानी पहले कार्यकाल में ही वो इजराइल चले गए थे। और अब बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री को वहां पहुंचने से पहले अपनी कैबिनेट में कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त हमारा गठबंधन है, दोनों देशों के संबंध इनोवेशन, सुरक्षा और रणनीतिक विजन इस पर आधारित हैं। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका ईरान तनाव, इजराइल ईरान तनाव, उसके बीच में ये सब हो रहा है। पश्चिम एशिया इतना अस्थिर चल रहा है, फिर भी भारत जा रहा है। जहां युद्ध के हालात हो सकते हैं उस देश में जा रहा है, क्योंकि युद्ध अगर होगा तब तो जाहिर है कि तेल अवीव में भी रहना सामान्य बात तो नहीं है। लेकिन एक देश का राष्ट्राध्यक्ष ऐसी स्थिति में जा रहा है तो मैसेज देना चाह रहा है। कहा जा रहा है कि लगभग 8.6 अरब डॉलर इतने का रक्षा समझौता हो सकता है। और इसमें जो हम बार बार अपनी कहते हैं, हमारी जो चुनौतियां हैं, हमें जो हथियार चाहिए, मेक इन इंडिया करेंगे, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो अभी तुरंत चाहिए। तो उसमें स्पाइस 1000 प्रिसीजन गाइडेड बम, रैपेंज एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम, आधुनिक ड्रोन सिस्टम। मेक इन इंडिया मॉडल पर जोर होगा, इसराइल तकनीक देगा और निर्माण भारत में हो सकता है, क्योंकि भारत अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाना चाहता है आत्मनिर्भरता के लिए। हेरोन MK2 ड्रोन, इसकी भी खरीद हो सकती है और ये इसकी क्षमता आप समझिए कि 45 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। ये 470 किलोग्राम इसकी पेलोड क्षमता है, 35,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, सभी मौसम में इसका संचालन हो सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। रणनीतिक उपयोग के लिहाज से देखें तो चीन और पाकिस्तान दोनों सीमा पर इसको निगरानी के लिए लगाया जा सकता है, समुद्री निगरानी में इसका उपयोग किया जा सकता है, और रियल टाइम इंटेलिजेंस ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब चूंकि आज के समय में ड्रोन ही सबसे ज्यादा, यानी आपकी कोई भी लड़ाई हो रही तो उसमें ड्रोन सस्ते भी होते हैं, आसानी से इसको एक साथ जो है ज्यादा ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है, और जो सामने वाले सेना है, जो दुश्मन है, उसके लिए इसको कैच करना, ट्रैप करना उतना आसान नहीं होता है। अब ड्रोन के मुख्य उपयोग क्या है? निगरानी की जा सकती है, जासूसी की जा सकती है, लक्ष्य पहचान के उस पर हमला कर सकता है, एकदम सटीक प्रिसीजन हमला कर सकता है, लॉजिस्टिक सप्लाई में काम आ सकता है ड्रोन, ये भी आप समझिए, सिग्नल जैम कर सकता है, और कहीं रेस्क्यू मिशन है तो वो कर सकता है। सबसे बड़ी बात, ड्रोन में कोई पायलट तो होता नहीं, तो पायलट वाला जोखिम नहीं, लागत कम होती है और सटीक बहुत होता है। दुनिया में अगर कहें तो 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ड्रोन हमले में ही ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। एकदम कॉन्फिडेंशियल था, प्रिसीजन वाला ये हमला था। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से जारी है, दोनों ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, और यूक्रेन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी बहुत भारी निवेश किया, रशिया ने तो किया ही किया। आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्की ने ड्रोन दिया, अजरबैजान एकदम पावरफुल हो गया। तो एक तरह से कहें कि ड्रोन की वजह से आप जिसको कमजोर समझ रहे हैं वो देश भी मजबूत साबित हो सकता है। अभी अपने यहां की बात कर लें, ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत और पाकिस्तान दोनों ने ड्रोन का उपयोग किया। जाहिर है हमारा चूंकि वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, इसलिए हम उससे निपटने में कामयाब रहे। लेकिन जब ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट होता है, सीमित युद्ध होता है, तो उसमें ड्रोन का बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, फाइटर जेट से अगर आप कहेंगे तो भैया बहुत कम लागत है, पायलट जोखिम है ही नहीं। कितना तैनात कर सकते हैं? ड्रोन तो बहुत तैनात कर सकते हैं, फाइटर जेट तो उतने कर नहीं सकते हैं। लंबी दूरी का हमला इसमें सीमित है, लंबी दूरी पर हमले के लिए आपको फाइटर जेट ही चाहिए। तो ड्रोन कोई ऐसा नहीं है कि फाइटर और सब का विकल्प हो जाएगा, लेकिन जब आपको लड़ाई लड़नी है तो आपका फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है। शानदार ड्रोन तकनीक किन देशों के पास है? अमेरिका है, इजराइल है, रशिया है, चाइना है, तुर्की है, यूक्रेन है।
इजराइल की जो निगरानी और प्रिसीजन ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो कमाल है, तो भारत को भी उस तरफ बढ़ना ही होगा। अब भारत की मौजूदा ड्रोन क्षमता क्या है? 2002 से हेरोन ड्रोन है, 2009 से हैरोप सुसाइड ड्रोन है, अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन मिलने वाला है, DRDO अपना स्वदेशी ड्रोन विकसित कर रहा है। लक्ष्य है कि आने वाले समय में आत्मनिर्भर हो जाए। अब जाहिर है भविष्य की लड़ाइयां तो ऐसी ही होने वाली है, हाईटेक बहुत होगा, लागत बहुत कम होगी, AI संचालित ड्रोन होंगे, एक साथ झुंड में अटैक करेंगे ड्रोन के ड्रोन, कहां से आप पकड़िए। साइबर प्लस ड्रोन का कॉम्बिनेशन होगा, बहुत सीमित होगा लेकिन हाई इंटेंसिटी की लड़ाइयां होगी, तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, तो जो कहें कि इंटरनेशनल मंच पर जो स्थितियां हैं वो भी बहुत साफ साफ दिखेंगी। उम्मीद हम करते हैं कि इस यात्रा से भारत को अपने डिफेंस के मोर्चे पर बहुत कुछ सुरक्षित करने का एक कहें कि आश्वासन जो होता है, आश्वस्ति हो जाती है, वो हो जाएगी। और जाहिर युद्ध तो कोई चाहता नहीं, हम भी नहीं चाहते, भारत तो कतई नहीं चाहता है, लेकिन अगर हो तो फिर सामने वाले को पता चले कि युद्ध हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।